एक गुरुदेव अकेले ऐसे व्यक्ति थे कि जो एक ही ग्रंथ पर 45 वर्ष तक प्रवचन करते रहे। आश्चर्य की बात नहीं लगती आपको? हम में और आप में है एक दो ही बार पढ़ने की हिम्मत है? अच्छा 2 बार पढ़ सकते हो तुम समय सा? अरे हम तो वो लोग हैं, अगर कोई आए और कहे कि निकालो समय सार कहा था छठवीं, अरे आज 4 बार सुन ली। अब कोई और पंडित जी से बोलो कोई और ले ले, तो हमें आत्मा की अरुचि है। ये भीमगली वाले अपन लोग, मैं भी हूँ, चिंता मत करो, 10-20-50 लोग इकट्ठे कर लेते हैं हर एक आध 2 महीने में और आपस में माला पहन लेते हैं। तुम हमें पहना देते, हम तुम्हें पहना देते। कभी ऊबते नहीं इस बात से कि हमें नहीं पहननी, बहुत पहन ली। क्या वही हमारे बारे में बोलते रहते हो, हमें नहीं सुनना। हाँ 2-4 महीने में समझा कि नहीं, ऊबते नहीं है। लाओ पहनाओ। अरे वो तो 2-4 महीने में मिलती है, तुम तो रोज चाहते हो। इसलिए तो रामगली जाते हो कि वहाँ वाले पहना दें, फिर भोलानाथ जाते हो कि वहाँ वाले पहना दें, फिर और कहीं का मिल जाए तो वहाँ चले आओगे वहाँ वाले पहना दें। पहनने के लिए परेशान ही तो है हम सब। अरविंद जी कह रहे ना, अरे कितना ही ना कहो, मन में भावे मूड हिलावे। समझ में? अरे अंदर में तो भरा पड़ा संसार का रस, आपके नहीं मेरे। आप तो धार्मिक आदमी हो, मैं अधार्मिक हूँ भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अंदर में विचार करो कि हमें वो संसार की बेई क्रियाएँ, बेई भोग बोर नहीं लगते। और आत्मा की बात कहता है, अब तो वही सुनाते रहते। तो क्या सुनना है तेरे को? आत्मा से प्रेम नहीं है? अरे सच्चा प्रेम नहीं भाई। ज्ञान में जैसे कश्मीर को गे बनाता है, कन्याकुमारी को गे बनाता है, और फिर कोई कहे चलो कश्मीर, अरे 3 बार देख लिया यार, क्या देखना। ये समय सार को भी उसी दृष्टि से ज्ञान का गे बनाता है। इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। ये तो प्राण होना चाहिए, हमारा प्राण। अगर प्राण निकलते हो तो निकल जाए, लेकिन समय सार से अरुचि नहीं होनी चाहिए। इतनी आत्मा की धगस होनी चाहिए। समय सार माने मैं, समझ में आया कि नहीं आया? पर रात दिन आत्मा की बात सुननी है। दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं, एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं। पंडित जी दिन भर चलाओ लमोकार मंत्र की तरह, जैसा वो 24 घंटे चलता है ना, वो अखंड पाठ में जाते हो रमेश जी के? नहीं, अखंड पाठ नहीं समझते? भिंड के हो गए अखंड पाठ। यार तुम लोग कैसी बातें करते हैं? दिल्ली वाले वो बातें नहीं समझते, जो समझनी चाहिए। अखंड पाठ माने, जब हम लोग अखंड पाठ करते थे भक्तांबर जी का, समझ में आया? तो 4 आए, अच्छा वो ही, हाँ वो ही 4 आए और 4 गए। तो पता कैसे जाते थे? नरेंद्रम बड़ेंद्रम छोड़ेंद्रम, जल्दी से आ जाओ, चालू हो जाओ। तो बीच में गैप नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जैसे उसका आखिरी काव्य बचा ना वो, तो वो पढ़ने लगता था और ये 4 चुपचाप चले जाते थे। फिर कहते हम रोटी वोटी खा के आ रहे, अब 3 घंटे तुम्हारी ड्यूटी, तो वे लगे अखंड पाठ। ऐसे ही तुम्हारे उसमें भर देते हैं वीडियो में, तो घरों में चलते हैं नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। ऐसे ही मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ। ये राग देश मेरा स्वरूप नहीं, भले ही कितना ही बाहर में निमित्त संबंध है, लेकिन कोई किसी का करता धरता। ऐसे ही अखंड जाप, ऐसी अखंड दृष्टि हमारे अंदर चलनी चाहिए। और जब प्रवचन सुनने जाओ तो यही सुनने जाओ, यही सुनाओ पंडित जी, और कुछ नहीं सुनना हमें। कि तुम्हें कल भी सुनाई थी कि कल क्या, रोज यही सुनना है। कि क्यों यही सुनना है? क्योंकि यही जहर है, और कोई दूसरा जहर है ही नहीं। ये 24 घंटे में चढ़ जाता है, इसलिए हर 12 घंटे में एक मंत्र चाहिए। गरुड़ी मंत्र होता है, गरुड़ी मंत्र समझते हो? जिससे सांप का जहर उतरता है। तो सांप का जहर कैसे उतरता है अरविंद जी?
बताया आपको? एक गरुड़ी मंत्र होता है, गरुड़ मंत्र। तो क्या होता है, गरुड़ नाम का जो पक्षी होता है उसमें ऐसी शक्ति होती है कि वो सांप का काटा हुआ खींच लेता है जहर। समझ में है नहीं? तो सही हो जाता है। तो बाद में गरुड़ मंत्र का निर्माण हुआ उसको उतारने के लिए। तो वो तो उतरता कैसे है कि वो जो पुरुष उस मंत्र को पढ़ता है तो ऐसा आंख बंद करके पूरी ताकत से निर्विकल्प हो के मैं गरुड़ हो गया। अपने को क्या मानता है पहले? जैसे भैंसा का ध्यान करता हुआ पुरुष, ऐसा अगर वो विकल्प रखे कि मैं मनुष्य हूं तो मंत्र नहीं उतरेगा। बिल्कुल खोना पड़ेगा कि मैं गरुड़ हो गया, मेरे पंख हो गए, मैं उड़ सकता हूँ, गरुड़ ही हो गया। और फिर जब वो मंत्र बोलता है तो वो सांप का जहर उतर जाता है। ऐसे ही तुम ध्रुव का ध्यान करो, ऐसे ही आत्मा का ध्यान करो और ये ध्रुव के मंत्र से मिथ्यात्व का जहर उतर जाएगा। त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि कर कर मैं अखंड ज्ञायक चैतन्य पिंड, बस ये दृष्टि करके शरीर संयोग नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से बिल्कुल हटा के मैं हूँ ही नहीं है और एकदम उसमें रुक जाओ और एकदम ध्रुव की दृष्टि करो, मिथ्यात्व का जहर उसी समय उतर जाएगा। समझ में आया? फिर यहाँ से जाने के बाद दिन में फिर चढ़ेगा वो, क्योंकि बाहर में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बहुत है। सो तुम शाम तक बीच बीच में ये मंत्र पढ़ते रहना, ध्यान करते रहना, जब मौका मिले ये मंत्र का उच्चारण करते रहना, तो वो मिथ्यात्व चढ़ नहीं पाएगा। कोशिश तो करेगा लेकिन वो चढ़ नहीं पाएगा। इसका नाम है दिन भर तत्व विचार, इसका नाम है दिन भर ध्रुव की दृष्टि। 24 घंटे क्या करें लोग पूछते हैं, 24 घंटे यही ध्रुव की माला, बस और कुछ नहीं, बस यही रस, यही रस, यही रस। साहब ऐसा रस कैसे बने? प्रश्न करो, ऐसा रस कैसे बने? पैसे में कैसे बनता है? पैसे बनता है कि नहीं बनता? रस बनता है पैसे में? रमेश जी कह रहे नहीं बनता। रमेश जी झूठ मत बोला करो, पाप लगता है। मैं ध्यान कर रहा, मैं तो यहाँ। अरे यार रमेश जी, देखो देखो देखो, समय तो हो गया, आपको जाना हो तो चले जाओ। आप विकल्प नहीं रखा करो। मैं सबके सामने घोषणा कर दे रहा हूँ, राजेश जी को 9 बजे उनकी शारीरिक तकलीफ होने का वो चले जाएंगे 9 बजे, तो कोई विकल्प नहीं करना कि वो क्यों चले गए। ठीक है, आप शांति से बैठा करो, शांति जाया करो। हमारा तो ऐसा ही है, जब चल गया तो चल गया। हम क्योंकि ज़्यादा घड़ी वाले पंडित जी है नहीं, तो वो क्या क्या कह रहे थे, पैसे का रस कैसे आता है? हाँ, पैसे में तो समझ गया मैं। हाँ, मुंबई में कहावत है रमेश जी, एड़ा बन के पेड़ा खाना। तुम एड़ा बन के पेड़ा तो नहीं खाते, एड़ा बन के पेड़ा समझते हो कि नहीं? ऐसा दिखाता है भोले पुरुष की बात है, हमें कुछ पता नहीं, अंदर समझता सब है। रमेश जी कह रहा पता ही नहीं पैसे का रस क्या होता है। अरे पैसे का रस माने जब भी पैसे की बात चले माने मिलने की बात चले, 2 करोड़ का लाभ हो सकता है। भाई साहब वो ज़मीन 10 लाख की है और गारंटी से 2 साल बाद 10 करोड़ की हो जाएगी। वहाँ से हाईवे निकलना, ये मेरे पास सीक्रेट है, एकदम रस बनता है। यार दिला दो कि तुम्हारे पास 10 लाख है, मैं कहीं से इंतजाम कर लाऊंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन दिला दो मुझे, किसी और को मत बताना। देखो हर समय पैसे का लाभ दिखे तो कैसा रस बनता है। पैसे से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद में चूल्हे में गया। मेरी उम्र कितनी है ये भी चूल्हे में गई। देखो जब LIC वालों के पास बैठोगे ना आप, तो वो कहते देखो जी आप 10,000 रुपये महीने जमा करो। अरे बहुत अच्छा, क्या होगा? 20 साल तक आप जमा करो, आपको उसके बाद 2 करोड़ रुपए मिलेगा। 20 साल बाद 2 करोड़, जब है। और अगर बीच में तुमने पहली किस्त भरी और फिर मर गए तो भी 2 करोड़ मिलेगा। तो कहता जल्दी करो, क्योंकि दोनों ही में लाभ है। मर गए तो लाभ 2 करोड़ मिल जाएगा,
और अगर 20 साल माने कितनी बेहोशी है कि 20 साल बाद ये जब 2 करोड़ मिलेगा तब तो मेरे सारे दांत ही गिर जाएंगे, मेरी तो सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, मैं तो बिस्तर पर पड़ा रहूँगा। सो क्या कहता पता, आपको समझते नहीं, हमारे बेटे तो सुखी हो जाएंगे।